सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्ज़ाम 2024 को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पूछा गया है कि 2023 FIH जूनियर हॉकी वर्ल्ड विश्व कप किसके द्वारा जीता गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है जर्मनी के द्वारा जो है यह जूनियर वर्ल्ड कप जीता गया था। और यह जो वर्ल्ड कप है वह मलेशिया में हुआ था, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पूछा गया है कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 4 दिसंबर को जो है इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। वहीं आपसे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जहां पूछा गया है कि विश्व मृदा दिवस यानी सॉइल डे कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 दिसंबर को जो है सॉइल डे मनाया जाता है। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न, किस मूवी को जो है ऑस्कर 2023 का जो है बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसका करेक्ट आंसर है। तो यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ऑस्कर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बता देते हैं, क्योंकि इस 2023 में भारतीय फिल्मों को भी 2 ऑस्कर मिले, जिसमें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑस्कर 2023 जो है एलिफेंट विस्पर्स को मिला है बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। और इसके अलावा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए RRR जो SS राजामौली के द्वारा डायरेक्ट की गई थी, उसके नाटू नाटू सॉन्ग को जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उसके नए चीफ कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आलोक शर्मा जी जो हैं इसके नए चीफ बने हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 दिसंबर को यह मनाया जाता है। इसके बाद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में होती है, यानी भारत और किस देश के बीच में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होती है। अगली एक्सरसाइज को लेकर बात करें तो वीर गार्जन एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है इंडिया और जापान के बीच में जो है यह एक्सरसाइज होती है, और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हाल ही में कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम पूछना चाहेंगे, यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ UAE कौन है, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात के प्रेसिडेंट कौन है। इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो है UAE के प्रेसिडेंट है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के मौजूदा समय में केयर टेकर प्रधानमंत्री कौन है। इसका करेक्ट आंसर है अनवर अल हक ककर जो है पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री है। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति जी का नाम आपको पता होना चाहिए, इब्राहिम रईसी जो है ईरान के राष्ट्रपति हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू भी आपको पता होना चाहिए, यानी ये कंट्री काफ़ी अभी चर्चा में है, तो इसलिए आपके सामने ये हमने रख दिया। अब हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इंग्लिश के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बाद GS और इसके बाद रीजनिंग और मैथमेटिक्स के प्रश्न में आपको देखने को मिलेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आप तक ऐसा ही कंटेंट पहुंचा सकें। यहाँ पूछा गया है लॉन्ग शब्द का एंटोनियम क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एक्यूरेट जो है रॉन्ग शब्द का एंटोनियम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सिनोनियम पूछा गया है अरबी वर्ड का। तो अरबी वर्ड का जो सिनोनियम होगा वो होगा प्रॉम्प्ट जो है अरबी का सिनोनियम है। और वहीं जो टार्डी है वह अरबी का एंटोनियम है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके सामने नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पूछा गया है थिन का एंटोनियम क्या होगा। थिन का एंटोनियम क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है चबी जो है थिन का एंटोनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है सिनोनियम ऑफ न्यू का सिनोनियम क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है नोवल जो है न्यू का सिनोनियम होता है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी जब ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट होती है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्यूरोक्रेसी इसको कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे देते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, जहां आप देख सकते हैं मैडनेस विद एन ऑब्सेशन विद समथिंग इसको कहा जाता है मेनिया। अगला आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द स्टडी
ऑफ एंशियंट राइटिंग एंड स्क्रिप्चर्स, इसको कहा जाता है पेबियोग्राफी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टडी ऑफ रिलीजन को क्या कहा जाता है, तो थियोलॉजी इसको कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर। अब हम महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स के प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जहाँ पहला प्रश्न कहता है 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज में 104 वर्षों में 70,000 रुपये हो जाता है। यानी साधारण ब्याज है, यानी 124% की वैल्यू आपको दी गई है। 124% की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बोलेंगे हमें 124% की वैल्यू यह दी गई है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगी 1% की वैल्यू। तो आप जानते हैं, यानी क्योंकि चार वर्षों में ये आ गया आपका 100 ये। उसके बाद आपसे पूछा गया 6 वर्षों में 15% की ब्याज के हिसाब से कितने रुपए बढ़ जाएंगे, ब्याज कितनी रुपये बढ़ जाएगी। तो आपको सिंपल आप इसको इस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर आएगा आपका 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है आपका 90 आता है। और 100 में आपका 190% की आपको वैल्यू निकालनी है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, इसे सॉल्व करना कोई परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ से इसे ऐसे डायरेक्टली यहाँ से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 14 पंजे 70 और यहाँ 50 आ गया, और 50 को जब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 9,500, इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है 950 रुपये में एक टेप रिकॉर्डर को बेचने पे एक व्यक्ति को जो है 5% का नुकसान होता है, यानी 95% की वैल्यू दी है, आपको पता होना चाहिए। तो 950 होगी 95% की वैल्यू। और आपसे पूछा है कि 1024 की वैल्यू क्या है, तो 1% की वैल्यू तो आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ पर कोई परेशानी हमें हो नहीं रही है। तो 1% की वैल्यू हमें यहाँ पर 10 दी है, तो आपसे मतलब 10 की वैल्यू जो है 1% दी है। तो आपसे पूछे 1024 की प्रतिशत की वैल्यू क्या होगी, 104%, यानी 4% का उसे फ़ायदा होगा। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है ए और बी जो है किसी काम को मिलकर 24 दिनों में कर लेते हैं। इसके बाद बी और सी उसी काम को मिलकर जो है 36 दिनों में कर लेते हैं। और उसके बाद ए बी सी जो है उसी काम को मिलकर 24 दिनों में कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि बी उस काम को अकेला कितने दिनों में करेगा, यानी बी की इफ़िशेंसी आपको निकालनी है। तो किस तरीके से आप बी की इफ़िशेंसी निकालेंगे, तो सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ सकता है, तो अगर आप इसे ध्यान से एलसीएम निकालना चाहें तो इसका एलसीएम कितना आएगा आपको, तो यहाँ आप देखिए अगर इन दोनों का एलसीएम निकालें तो आपका 72 आ जाएगा। और अगर 72 को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसको 100, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसका एलसीएम निकाला तो 360 आया है इसका एलसीएम। 360 आया तो ए और बी की इफ़िशेंसी अगर आप देखें 360 एलसीएम आए तो 300 ए प्लस बी की इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, तो 9 आ जाएगी। उसके बाद बी प्लस सी की इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, 10 आएगी। और इसके बाद 24 की इफ़िशेंसी कितनी आएगी, तो यहाँ पर अगर देखा जाए यानी 224 और यहाँ पर 15 जो है ए प्लस इन सब की वो ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशेंसी आ जाएगी। अब आपसे पूछा है बी कितने दिनों में काम करेगा, तो आप देख सकते हैं सी जो है अगर आप ए प्लस बी को में से सी हटा देंगे तो सी की इफ़िशेंसी कितनी आ गई, सी की इफ़िशेंसी आ गई 6। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 दी गई है। यानी अगर आप सी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो बी की इफ़िशेंसी आएगी 4। और अगर आप 4 को 360 से डिवाइड करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 90। तो 90 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। किस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है यह हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए यहाँ आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को आसानी से और कम से कम समय में कर पाएंगे। तो 37/5 की वैल्यू क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है 3/8 इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद 224 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 चला जाएगा, 30 90 यहाँ पर आ गया। इसी प्रकार अगर आप इसकी वैल्यू जानते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/7 इसकी वैल्यू होती है। और यहाँ एक बार फिर 210 3 बार इससे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 30, तो 30 आ जाएगा और 60 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आप इस प्रश्न को बिना किसी परेशानी के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को किस तरीके से आप करेंगे अब हम आपको बताने वाले हैं। देखिए इस प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है
यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर पे क्या है 5, 5 यहाँ पे 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5, यहाँ पे 5 बार 5 आ जाएगा और ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैथमेटिक्स का ही है ये अगला प्रश्न, जहाँ पूछा गया है आपसे A रेशियो B रेशियो C का रेशियो। तो रेशियो का सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको किस तरीके से ये सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ABC हम यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पे 5 4 लिखते हैं, यहाँ पे 2 5 लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे 4 रिपीट रखते हैं, यहाँ पे 2 रिपीट रखते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 दूनी, यहाँ देखें 5 दूनी यहाँ पर 10 हो गया, 10 रेशियो आ गया। उसके बाद 8 आ गया और उसके बाद 4 पंजे 20 आ गया, तो 20 आ गया। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद 5 रेशियो 4 रेशियो 10 इसका करेक्ट आंसर है। 5 रेशियो 4 रेशियो 10 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा सेविंग प्राइस अगर 120 है, यानी सेविंग प्राइस 120 दिया है और प्रॉफिट 10 दिया है, यानी हमें 110% की वैल्यू जो है 120 दी है, 120 जो है 10% की वैल्यू दी है। तो आपसे पूछा 100% की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर इस तरीके से इसे 100 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं और आप जो है अगर आप इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर निकल आएगा, इसमें कोई परेशानी आएगी। यानी 1200/11 इसका करेक्ट आंसर है, तो आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रीजनिंग से संबंधित आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला शब्द क्या आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप RSTUV, तो उसके बाद क्या आएगा WUV के बाद WX, UVWX, तो X आएगा सबसे पहले। उसके बाद YZ एक छोड़ा हमने और Z के बाद AB, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहाँ पूछा गया है सीरीज का अगला नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12.5। यहाँ पे देखते हैं इसका आधा होगा, फिर इसका आधा होगा, फिर इसका आधा होगा और यहाँ पर इसका आधा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ABC का मतलब 14 है। तो यहाँ पर क्या किया है हमने, सिंपली 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अगर 14 है, तो आपसे पूछा गया है D का मतलब क्या होता है 4, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 67। यहाँ पे देख भी सकते हैं आप 25 25 और 16 41 41 और 36 41 और 36, माफ़ कीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 77 77 वे भी द राइट आंसर। तो यहाँ पे 77 इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं रीजनिंग का, और यह रहा आपका अगला प्रश्न, जहाँ पूछा गया है अगर 2 का मतलब 16 है तो 5 का मतलब क्या होगा। यहाँ पे यानी 2 की पावर 4 पूछा है तो 16 होता है, तो यहाँ पर 5 की पावर 4 क्या होगी, तो 5 की पावर 4 क्या होगी, तो 5 की पावर 3 125 होता है, तो 125 को एक बार फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 625। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 से जुड़े हुए। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, ताकि हम आप तक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचा सकें। इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया वीडियो पूरा देखने के लिए, धन्यवाद।